नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में हम बात करेंगे महिलाओं के लिए। आप इन दिनों काफ़ी पढ़ते हैं कि अगर कहीं पे भी महिला को अपॉर्चुनिटी दी गई तो उसने झंडे गाड़े हैं। पहले ये होता था कि झंडे केवल पुरुष ही गाड़ते हैं, लेकिन हम व्यापार वक्त से कर रहे हैं। टैरिफ की भी अगर हम बात करें तो बड़ी बारीकी से भविष्य के रास्ते तलाश रही हैं। जैसे कहा जाता है कि आपदा में भी अवसर तलाशते हैं, ये हिंदुस्तान की खूबी भी है। तो बात महिलाओं की है, वो रिस्क हम कैसे दूर करके और उसमें अवसर कैसे तलाश सकते हैं। तो ये एक टैरिफ वार को हम जिक्र कर रहे हैं। अमेरिका और चाइना के बीच जो चल रहा है, दुनिया का हर मॉडल इससे प्रभावित हो रहा है। जाहिर सी बात है, भारत भी हो रहा है। अब केवल 1992 के बाद आप केवल एक स्ट्रीट के वेंडर नहीं हो या एक देश के सप्लायर नहीं हो, आप दुनिया के सप्लायर हो। आपकी चेन दुनिया को प्रभावित भी करती है और आपका मार्केटिंग के अवसर भी देती है। इसी तरह से अगर किसी दो मुल्कों के बीच भी अगर कहीं कुछ होता है तो निश्चित रूप से जैसे कहा जाता है कि अगर आग लगती है तो पड़ोसी भी परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ तो अब दुनिया परेशान होती है। ट्रंप साहब के काम संभालने के बाद से ही कुछ इस तरह की उथल पुथल चल रही है। लेकिन अब दुर्भाग्यवश भारत एक ऐसी घटना का शिकार हुआ जिसे आतंकी घटना हुई, और आतंकी घटना ऐसे समय पे हुई है जब कश्मीर हो, चाहे उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल हो, पर्यटन सीजन हमारा शुरू हुआ है और इन राज्यों की इकोनॉमी उसी पे टिकी हुई है। कश्मीर की अगर हम बात करें तो पूरा जनजीवन, रोजी रोटी सब कुछ उसी पे टिका हुआ है। हमारे यहाँ पे चाहे राजस्थान के व्यापारी हो, चाहे दूसरे प्रदेशों के व्यापारी हो, कहीं ना कहीं कनेक्शन है उनका, होटल व्यवसाय से हो, टूरिस्ट को ले जाने वाली यात्रा कंपनियां हो, बहुत सारे। तो आज हमारे साथ इसी सेक्टर से जुड़े हुए तीन मेहमान हैं। हमारे साथ अलका गौड़ जी हैं जो फोर्टी से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर टीना साहनी जी एंटरप्रेन्योर हैं, कीर्ति राठौड़ जी हैं वो भी फैशन डिजाइनर हैं, और हमारे साथ सुबोई अख्तर जी खास आग्रह पे जुड़ रही हैं। उनकी सर्जरी हुई है लेकिन उनसे आग्रह किया तो इस मॉडल पे वो भी बातचीत करेंगी हमारे साथ में। अलका जी, आपके पास में आना चाहूँगा। देखिए, दुनिया प्रभावित है और आज कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बातें करते हैं, लेकिन आम जो नागरिक होता है या उद्यमी होता है, गवर्नमेंट किसी की भी हो, ये देखता है कि कुछ हमारी भी स्थितियां हैं जिनको हम मजबूत करके चलें, अवसर कोई भी मिले उसको छोड़ना नहीं है। तो टैरिफ और पहलगाम की घटना, इसके बीच हमारा व्यापार या उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स कितने प्रभावित हैं और किस तरह से अब उसके लिए तैयार हो रहे हैं? देखिए, किसी भी देश की बैकबोन जो है वो उसकी टूरिज्म सेक्टर होती है। अगर हम टूरिज्म की बात करें तो उसकी बैकबोन टूरिज्म सेक्टर इसलिए होती है क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो 10,000 लोगों को एक साथ एम्प्लॉय कर सकता है, मोर देन दैट ऑल्सो। क्योंकि आप टूरिज्म सेक्टर में जब आप देखते हो तो डिपार्टमेंट वाइज, वेंडर्स वाइज अलग अलग लोग आपसे जुड़ते हैं, और इस तरह की घटनाएं जो है ये दर्दनाक तो है ही, साथ के साथ में ये आपका मोटिवेशन भी तोड़ती हैं। जो भी टूरिस्ट अब इस घटना के बाद जिन्होंने प्लान कर रखा होगा एडवांस बुकिंग, वो एडवांस बुकिंग कैंसिल्स हुई होंगी, होटल्स के रिजर्वेशंस कैंसिल्स हुए होंगे, उसके अलावा ट्रैवल डिपार्टमेंट जो टूर्स एंड ट्रैवल्स डिपार्टमेंट है उनके भी रिजर्वेशंस कैंसिल होंगे। तो एक बहुत बड़ा लॉस होता है। साथ के साथ ये जो मैसेज जाता है एक चेन रिएक्शन की तरह जाता है। आप घटना हुई है भारत के एक कोने में और वो घटना जो है किस तरह का उसका मोमेंटम क्रिएट होता है, वो जिस तरह से हम कहते हैं ना कि क्लॉक ऑसिलेट करती है, लेकिन वो जो ऑसिलेशन है वो किस तरह का जाएगा कि वो लौट की चीज़ें वापस क्यों आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की या तंत्र की प्रतिक्रिया के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। या जब अभी ये सब चीज़ें नॉर्मल करी, इकोनॉमी बढ़ाई, कश्मीर में ट्रैवल और टूरिज्म को बढ़ावा दिया है, और उसके बाद इस तरह की घटना एकदम से होती है, वो भी कब, जब यूएस से वाइस प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए हैं। तो ये चीज़ें बहुत ख़राब मैसेज आगे देके जाती हैं। साथ ही साथ में बिजनेस तो तोड़ती हैं, बिजनेस कम्युनिटी का भी मोटो तोड़ती हैं, और उसके साथ जुड़े हुए बिजनेस कम्युनिटी तो फिर भी कहीं ना कहीं संभल जाता है, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए जो वेंडर्स हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जो कनेक्टेड है, उनकी तो रोजी रोटी का जरिया ही यही है। तो एक इस गलती की वजह से वो पूरी चेन रिएक्शन में डिस्ट्रॉय होता है। जब अगर हम बात करें यूएस टैरिफ के ऊपर, तो जो टैरिफ्स ट्रंप के अभी उसमें कार्यकाल में लगाई गई हैं, उसकी वजह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो इफेक्ट हो गई, साथ ही साथ में इकोनॉमिक जो डिस्ट्रप्शंस होते हैं वो भी होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये देखें कि वॉशिंग मशीन हम इंपोर्ट करके लाए और उस पर आपने 12% टैक्सेस लगा दिए, तो अब कंज्यूमर के पास जो प्रोडक्ट आएगा
वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, जो कि बहुत इजीली बेयरेबल नहीं होता है। तो टैरिफ्स का, और जिस तरह से उन्होंने छूट दिया अभी हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के या अपैरल सेक्टर के अंदर, तो या फूड सेक्टर के अंदर, तो ये चीज़ें जो है ये बेनिफिट तो देंगे, लेकिन उनके बारे में अगर हम सोचें कि जो इस इंडस्ट्री से, बाकी सारे इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं, उनका कैसे गुजारा होगा, क्योंकि ये भारत तो भारत, साथ में वहाँ के लोगों को भी प्रभावित करेगी। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती हैं, तो लॉस बोथ द वेज है, चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ पे हो। बिल्कुल प्रभावित तो होता है निश्चित रूप से। टीना जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। देखिए, प्रभावित है हर व्यापारी। सडनली कोई घटना हो गई, कोई है, तो कुछ दिन के लिए वो प्रभावित हो सकता है, लेकिन जब एहसास होता है इस बात का कि कुछ रिस्क सामने लेनी पड़ सकती है हमें, और उसे कवर करने के लिए हमारा कोई प्लान होना चाहिए, तो व्यापारी कितना तैयार रहता है इसके लिए कि हाँ हमें कुछ प्लान करके चलना चाहिए, या फिर हालात के भरोसे अपने आप को छोड़ देता है कि चलिए रिस्क तो है फिर देखेंगे, या सेकंड लेयर वो साथ में लेके चलता है कि मुझे मजबूती से इसे निपटना भी है? मैं ये कहना चाहूँगी, हमारा देश भारतवर्ष आज से नहीं, गांधी जी के टाइम से कई चैलेंजेस फेस कर रहा है। पहले जलियांवाला बाग भी जब इशू हुआ तो भी वो इसी तरह की ही सिचुएशन थी जो आज हम पहलगाम में देख रहे हैं, और ज़्यादा ख़राब इसलिए लगी क्योंकि लोग यहाँ पर घूम रहे थे एज टूरिस्ट, और उनके मन में कभी एक मिनट के लिए भी ये थॉट नहीं आया होगा। हम खुद याद करते हैं कि जब हम कश्मीर गए थे, उसी जगह पहलगाम में जहाँ ये इशू हुआ है, हम भी उसी स्थान पे गए थे, वहाँ बैठ के हमने एंजॉय किया था, रिवर राफ्टिंग भी की थी पास में। तो अचानक से जब कुछ होता है तो हम उस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। लेकिन भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ के हर इंसान में एक ताकत है, एक करेज है टू फाइट एंड कम आउट ऑफ इट। सो जलियांवाला बाग के बाद भी हम लोग खड़े हुए, आज भी ऐसी सिचुएशन में हम लोग खड़े होंगे और मिलके खड़े होंगे। बॉम्बे का भी जब इंसिडेंट हुआ था, टेररिज्म का जब अटैक हुआ था, तो कहते हैं ना बम्बई कभी रुकता नहीं है, कैसे मिलके हमने हिम्मत करके उसको फेस किया, फाइट किया और आगे बढ़े। तो मेरा मानना ये है कि बहुत दुख का टाइम है उन सबके साथ, खास करके वो महिलाएं जिनके हस्बैंड्स को उनके सामने शूट किया गया, शायद उनकी ज़िंदगी, उनके परिवार, पूरी लाइफ उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन उससे मैसेज ज़रूर ये गया है। मैं अभी कल ही देख रही थी कि कुछ कश्मीरियों ने अपने वीडियोस डाले हैं ये कहते हुए कि हम कश्मीरी हैं, हम आपके साथ हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम टेररिस्ट के साथ नहीं थे, आप आइए। वो इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि उनको ये मालूम है कि हमारा टूरिज्म इफेक्टेड है। अगर हम इस टाइम पर नहीं ये मैसेज देंगे कि हम टेररिस्ट के साथ नहीं थे, तो खास करके महिलाएं तो बहुत डर जाएंगी, कभी भी जाना नहीं चाहेंगी, ना अपने पति ना बच्चों को भेजना चाहेंगी कि वो कश्मीर को में जो जिसको कि वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस कहा जाता है, स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, कि वहाँ दोबारा वो जाएं। या न्यूली मैरिड कपल जो हमने देखा कि एक नेवल ऑफिसर जिसकी शादी एक हफ्ते पहले ही हुई थी, तो वो अपने हनीमून पे गए हुए थे, जयपुर से भी एक गए हुए थे। तो आई डोंट थिंक कि हनीमून के लिए अब कुछ टाइम तक, कम से कम 6 महीने या साल तक किसी की हिम्मत होगी, जब तक भारत एक होके ये नहीं तय कर लेगा कि हमें इस चीज़ को फाइट करना है, हमें इसको ओवरकम करना है। और मुझे ऐसा लगता है वो ज़रूर करेगा, जैसे पहले किया है। और अमेरिका के टैरिफ पे भी कुछ चीज़ें मैं सोचती हूँ कि भारतवर्ष के लिए अच्छी हुई। जैसे चाइना का टैरिफ अगर 54% है तो अपना 34% है। सो अगर अभी ऑप्शन होगा कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीदने का, तो पहली चॉइस इंडिया रहेगी। महिलाओं को भी बहुत ऑप्शन मिलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप में आने के, एंटरप्राइजेज में एंटर करने के, नई जगह अपने पैर डालने के। तो हर चीज़ में जैसे परेशान तो है ट्रम्प की कुछ पॉलिसीज से इंडियंस भी, लेकिन इस टाइम वो उसमें से जो प्लस पॉइंट है उसको अपने लिए यूज़ करेंगे और बिजनेसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, नए बिजनेसेस को डालने की भी कोशिश करेंगे। खास करके महिलाएं जो हमेशा ये चाहती हैं कि हम आज कंधे से कंधा मिला के चलें पुरुषों से। वो कभी ये नहीं कहती कि हम पुरुषों से आगे चलें, पर वो ये ज़रूर चाहती हैं कि हम कंधा से कंधा मिला के चलें अपने बिजनेस में, अपने घर परिवार में, और इन पॉलिसीज़ को अच्छे से पढ़ें, अंडरस्टैंड करें और उन पे बेस अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो मेरा ये मानना है कि हमें दोनों तरफ की बात को सोचना है और आगे लेके जाना है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने सही कहा, कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं उसमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए कि हम इससे निपट कैसे सकते हैं। या अगर हम ये देख करके बैठ जाएं, हालात से निपटना तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन
हमें उस रास्तों को भी तलाशना चाहिए कि आगे इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, हमारे व्यापार को प्रभावित ना हो। क्योंकि देखिए, पहली बात, महिलाओं का व्यापार में आना एक दोहरी जिम्मेदारी होती है। हर महिला क्यों कितनी जिम्मेदार हो चाहे। मैं मिसाइल को एक बार पढ़ रहा था, तो जब वो बराक प्रेसिडेंट ऑफ यूएस थे, तो उन्होंने का एक आर्टिकल आप लोग भी पढ़ेंगे किसी बुक में, तो उन्होंने बताया कि मैं दोहरी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाती थी। मैंने मेरी बच्चियों को उस स्तर पे भी तैयार किया कि आज प्रेसिडेंट हैं, लेकिन कल अगर आप कहीं पढ़ने भी जा रही हैं तो खुद के कपड़े खुद धोएंगे, अपना खाना बनाना आपको आना चाहिए, व्हाइट हाउस से सीखे। तो उन्होंने व्हाइट हाउस में रहते रहते बच्चों को चावल दाल जो भी कुछ होता है, मिल्स वगैरह बनाना उन्होंने सिखाया। तो कुछ ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मैंने कहा कि महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो कीर्ति जी, आपके पास में आना चाहूँगा। महिला के सामने दोहरी भूमिका, आप फैशन डिजाइनर, आपकी बुटीक चलाती है, आप एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन परिवार को संभालना भी बहुत जरूरी होता है। हस्बैंड अखबार भी पढ़ रहे होंगे, तो बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, तो वो इतने प्रभावित नहीं होते जितने माँ होती है। बाहर तक जाने की जिम्मेदारी आई थिंक आपकी ज़्यादा होगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहले तो महिलाओं का बिजनेस में आना, बिजनेस के बाद उसमें सफल होना, जिसका रेशो काफ़ी सक्सेसफुल है। तो अभी इस तरह की घटनाओं से ज़्यादा परेशान होती हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली इस तरह की घटना कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करेगी और करती भी है, क्योंकि ट्रेड आप जब कर रहे हो तो ट्रेड की जो नेचर है वो हमेशा सेफ एनवायरनमेंट में ट्रेड आप करना पसंद करते हो। और जब आपका एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो बट नेचुरल ट्रेड पे भी असर आता है, बिजनेस पे भी असर आता है, एंड ऑफ कोर्स फैमिली लाइफ पे भी असर आता है। तो जो हम पहले खुल करके ट्रेड कर पाते थे उसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। तो इसका इफेक्ट तो ऑफ कोर्स इकोनॉमी पे भी आएगा एंड टूरिज्म पे भी आएगा, ऑफ कोर्स, जैसे टीना जी ने बोला। एंड साथ ही साथ मुझे लगता है कि ट्रेड जब हम बाहर की कंट्री के साथ कर रहे हैं, जिससे टैरिफ जो बढ़ा है, उसकी वजह से ऑफ कोर्स ट्रेड के ऊपर असर आएगा। हमारे जो ट्रेड मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश करी है कि हाउ वी कैन हैव अ परफेक्ट मिक्स एंड बैलेंस ऑफ बायलैटरल डील विथ यूएस। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं बातचीत से, समझाइश से कुछ हल निकलेगा और कुछ अच्छी नीतियां, अच्छी पॉलिसीज निकलेंगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स और ट्रेडर्स इनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। तो देखा जाए तो ऑफ कोर्स ट्रेड पे असर तो आएगा। एंड देखते हैं, इंडिया हमेशा राइज किया है। इंडिया ने हमेशा जब कोविड टाइम था, पेंडेमिक चल रहा था, तब भी इंडिया ने बहुत ही जल्दी एक अपने आप को संभाला था। तो मुझे लगता है कि हम एज इंडियंस, एज विमेन, वी हैव दैट सेल्फ, जो कहते हैं ना, सेल्फ पावर ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट वी विल ऑफ कोर्स राइज थ्रू दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर एंड दिस काइंड ऑफ जो एक टेररिस्ट जो अटैक हुए हैं उससे हम लोग ऑफ कोर्स उभरेंगे एंड वापस से हम इंडिया को बैक टू द नॉर्मल स्टेट लेके आएंगे। इसमें आपको लगता है कि दोहरी एक, क्योंकि एक तरफ तो हम हमारे इमोशंस भी प्रभावित हुए हैं, दूसरी तरफ अगर कहें तो व्यापार उद्योग पे भी काफी असर पड़ा है। बिल्कुल, व्यापार उद्योग पे असर पड़ा है। आप देखिए कि हम एज अ लाइक फैशन डिज़ाइनर, मैं कितनी चीज़ें कश्मीर से मंगाती थी, कितने मेरे कारीगर हैं जो उधर के हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले। तो ऑफ कोर्स अब थोड़ा सा सोच करके हमें करना पड़ेगा, बट जैसा मैंने अभी बोला कि हम लोग बिल्कुल उभरेंगे, वापस से टूरिज्म भी बढ़ेगा एंड जल्दी ही हम लोग यूएस की पॉलिसीज़ के साथ में मिक्स बैलेंस करके, पीयूष गोयल जी ने जिस तरह से आश्वासन दिया है, ट्रेड मिनिस्टर जी ने, कि हम ऐसी नीतियां लेके आएंगे जिससे कि इंडिया को, इंडिया के ट्रेडर्स को, एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को कोई नुकसान ना हो। तो ऑफ कोर्स वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैज़ ऑलवेज टेकन इंडियन ट्रेडर्स एंड इंपोर्टर्स इन यूएस स्पेशली, जहाँ हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सबसे ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स हम वहाँ पे हैं। इंडियंस आर द मेन सर्विस प्रोवाइडर्स इन यूएस। तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी नीतियाँ निकलेंगी जिसकी वजह से ट्रेडर्स को और इम्पोर्टर्स को नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। अलका जी, वापस आपका रुख करना चाहूँगा मैं। निश्चित रूप से गवर्नमेंट कोई ना कोई प्लान कर रही होगी, लेकिन अभी भी चाइना के साथ में जिस तरह की तलखियाँ अमेरिका के साथ में हैं, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि वहाँ पे जो आईफोन बनते हैं वो भारत में शिफ्ट होंगे। कई इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं, क्योंकि
वो मैन्युफैक्चरिंग हब है वहाँ पे, और हमारे यहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, और अभी इंडस्ट्री भी उसी तरह से हमारे यहाँ बूम कर रही है। तो ये भी तो एक इसमें पॉजिटिव पहलू है टैरिफ में कि हमारी ओर, क्योंकि अमेरिका चाइना से होगा नहीं तो हमारे यहाँ पे मजदूर सस्ते मिल सकते हैं, वो प्रोडक्शन यूनिट्स हमारे यहाँ शिफ्ट होने से टाइम लग सकता है, लेकिन ब्राइट फ्यूचर भी हम इसमें तलाश सकते हैं। देखिए, हर चीज़ का अच्छा पहलू भी होता है और ख़राब पहलू भी होता है। इस टैरिफ को बढ़ने की वजह से इसका अच्छा पहलू ये होगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी जो स्कीम्स हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। जो लोकल फॉर वोकल जो हम सोच रहे थे वो मार्केट बढ़ेगा, और चाइना और यूएस का अगर हम टैरिफ कंपेयर करें तो उसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भारत में बहुत जल्दी और बहुत इजीली वैसे भी बढ़ जाएगा। और उसका बढ़ने का एक कारण ये भी रहेगा कि एक तो लेबर सस्ता है, लेबर इजीली अवेलेबल है, अभी भी टेक्नोलॉजीज उतनी है नहीं, लैंड एक्विजिशन के लिए बहुत सारा लैंड है, और ट्रेनिंग के, और जो हम स्टेम के स्टूडेंट्स देखते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के, तो यूएस नंबर 1 पे है और उसके बाद भारत जो है वो नंबर 2 पे है। तो उन स्टूडेंट्स को भी आपके पास में हमारे साथ सुबोही जी जुड़ी हुई हैं और मैं उनका रुख करना चाहूंगा। सुबोही जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? टैरिफ वॉर की बात कर रहे हैं। जी मैम, हम टैरिफ वॉर की बात कर रहे हैं। मैंने आपने शायद सुना भी होगा कि महिलाएं इमोशंस और व्यापार दोनों से जुड़ी होती हैं, तो दोहरी भूमिका परिवार की भी होती है उनके साथ में और व्यापार की भी होती है, क्योंकि पहले तो यही माना जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि महिलाएं क्या व्यापार करेगी, लेकिन दुनिया के सामने अब यह हालात नहीं है इंडिया के कि महिला है पुरुष में, जो पुरुष कर सकता महिला नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। जब तो फाइटर जेट ही उड़ा रही हैं लड़कियां। तो क्या लगता है टैरिफ वॉर में कुछ भारत के सामने कुछ आने वाले जो टाइम है कुछ ब्राइट फ्यूचर नजर आता है, या पहलगांव जैसी घटनाओं से कुछ इस पे जो हमारा एक ग्रूमिंग पीरियड है उस पर असर पड़ेगा? अलका जी ने कहा कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव पहलू होता है, एक नेगेटिव पहलू होता है। नेगेटिव पहलू पे तो पूरी दुनिया बात कर रही है कि सबको डर लग रहा है, तो उस पर बात कर ही रही है, तो मैं वहां पे जाके बात नहीं कुछ कहना चाहूंगी। बट रही बात आपकी सकारात्मक जो हमारे लिए हो सकता है और जो चीजें हमें जिन पे ध्यान देनी चाहिए, पहला तो कि जितने भी ट्रेड शिफ्ट्स होंगे यूएस कंपनी से, आप सोचिए स्पेसिफिकली आउटसोर्सिंग को लेकर, चाहे वो आईटी हो या टेक इंडस्ट्री, ठीक है, वो इंडिया के अंदर आ सकते हैं इसी टैरिफ वॉर को लेते हुए। एंड बिकॉज चाहे चाइना रिलेटेड रिस्क हो या जो भी हो, तो यूएस का हम बिजनेस शिफ्ट देख सकते हैं। दूसरा, हम लोग आज भी ग्रामीण इकोनॉमी कहलाई जाती है हमारी, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में इजाफा होने का चांसेस है हमारे, क्योंकि चाइना जो है अपने यूएस फार्म इंपोर्ट्स रिड्यूस करेगा ही करेगा इस चीज को लेकर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस बात करें कि इंडिया जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली पोजीशन है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स कंपनी को लेके आने के लिए, जैसे एप्पल की ही अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, मैं सॉरी उस वक्त ये ग्रैब नहीं कर पाई कि कौन बात कर रहे थे उस वक्त, मगर एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग की ही लेके बात हो रही थी। आप ये राठौड़ जी हमारे साथ में थे, क्योंकि ये खुद एक फैशन डिजाइनर और गारमेंट्स के एक्सपोर्टर भी हैं, बता भी रही हैं कि कश्मीर से भी उनके कारीगर हैं साथ में जुड़े हुए। एप्पल मैन्युफैक्चरिंग का, एक्सपोर्ट्स का, अब आप सोचिए कि आप अपनी सप्लाई चेन्स और लोकली कितनी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, ठीक है, जो इंडिया की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को और बढ़ाएगी। अब फर्क यह है कि एक हम क्वालिटी और क्वांटिटी वाला खेल रहेगा, हम क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे और अब हम वॉल्यूम में भी खेलेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी इंडस्ट्रीज वहां से शट हो सकती है, प्रॉबेबली लेसर मार्जिन के ऊपर, मगर हमारी इकोनॉमी को बूस्ट तो मिलेगा, एक शेयर तो नहीं जाएगा। अब लोअर टैरिफ्स हैं, अगर आप चाइना और वियतनाम से कंपेयर करें तो हमें तो हमेशा कॉम्पिटिटिव एज मिलनी ही है यूएस मार्केट से। तो अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो यूएस टैरिफ वॉर जो है ना, एक्सपोर्ट चैलेंजेस, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और ये सप्लाई चेन के जो इश्यूज हैं, जो डिस्ट्रप्शंस इंडिया के अंदर हो रही हैं, उसने बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी साथ में खोल दी है अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस के लिए, आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए, आईटी एज सर्विस एक्सपोर्ट्स के लिए पोजीशनिंग, और ये पोजीशनिंग बहुत ही पोटेंशियली बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए ग्लोबल ट्रेड रीअलाइनमेंट्स के अंदर। जी बिल्कुल। तो सुबह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारी चीजें आपने बताई हैं कि ये हम
चीज़ें आपने बताई हैं कि ये हमें इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने हैं। और जैसे पहलगाम की घटना को लेकर के कहा गया है कि निश्चित रूप से ये एक घटना ऐसी है कि दुखद करने वाली है, लेकिन ऐसी घटनाओं के बीच भी भारत पूरी तरह से अपनी चीज़ें वापस से हम संभाल सकते हैं। मैं अलका जी वापस आपका रुख करना चाहूँगा, क्योंकि हमने सुबोही जी को जोड़ना था, इस पे काफ़ी वो हमारी पहले भी बातें हुई हैं, उनकी सर्जरी हुई तो इस वजह से उनको हमने घर से जोड़ा, बेड से ही। वो आपकी बात का ही कोई आगे बढ़ा रही थी और उनका साफ कहना था कि अलका जी, कीर्ति जी बिल्कुल ठीक कर रही हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, हमें अवसर तलाशने होगा, थोड़ा सा हिम्मत और धैर्य से काम करना होगा। तो एक आने वाला समय इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कुछ परिस्थितियां अगर सही रही तो चाइना जिन चीज़ों को लेकर के भारत का ही है योगेंद्र जी, आने वाला समय भारत का इसलिए है क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में सेट कर रही है, स्पेशली साउथ के अंदर। हम अगर यूपी की बात करें तो यूपी में आप देखिए कि डिलॉयट का ऑफिस आ रहा है, जो कि ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि क्योंकि गुड़गांव वगैरह के अलावा ये ऑफिस कहीं नहीं आ रहे थे। और जहाँ तक मेरी नॉलेज में है तो राजस्थान में भी डिलॉयट का ऑफिस आ रहा है। तो वो जो कॉर्पोरेट कल्चर अब राजस्थान की तरफ रुख कर रहा है, यूपी में जहाँ कोई कंपनी पहले जाना पसंद नहीं करती थी, आज चमड़े का सबसे बड़ा व्यापारी है। अभी जिस तरह से कुंभ हुआ है, सबसे बड़ा इकोनॉमिक जो गेम चेंजर वहाँ पे हुआ है, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट देखिए कितना बढ़ गया। तो आने वाला समय भारत का है, निश्चित ही भारत का है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक हब, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक और आईटी यूनिट्स जो है वो भारत में लग गई हैं। माना हमने कि चाइना से रॉ मटेरियल आ रहा है, चाहे वो पेंट्स का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का हो, कुछ चीज़ें असेंबल होने के लिए वहाँ से लानी पड़ती हैं, या हम फार्मा के सॉल्ट्स की बात करें, लेकिन फिर भी जो फाइनल प्रोडक्शन है वो इंडिया से होके फिर दूसरे देशों में जा रहा है। तो हाँ, तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम टैरिफ की बात करें, यूएस की जो इम्पोज हुई है ट्रम्प की तरफ से, तो उसके प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। और रही बात टेररिज्म की, तो जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से उन्होंने अभी काफ़ी सारी चीज़ों का बॉयकॉट किया है, सिंधु नदी के पानी का बॉयकॉट किया है, यहाँ से इमीडिएट वैकेट किया है, जो पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं, एम्बेसी इसको डिसॉल्व किया है। तो ये सारे इतने सराहनीय कदम है, क्योंकि अब हमें ये मतलब जो पहले हम जब डरते थे सिर्फ एक टेररिज्म के नाम से, तो अब हमें ये याद रखना पड़ेगा कि टेररिज्म के नाम से टेररिस्ट डरेगा, भारत नहीं डरेगा। जी टीना जी, आपके पास में आना चाहूँगा, मैं दोनों से लूँगा, समय थोड़ा कम है। हमें कहीं अवेयर रहने की आवश्यकता है, खासकर बिजनेस के लिए। अवेयर रहने की यही आवश्यकता है कि हम किसी ऐसी स्पिरिट जो अभी वहाँ देखने को मिली उसको वापस से एंट्री ना दें। उसके लिए जो भी हम कदम उठा सकते हैं मिल के यूनाइटेडली विद, फॉर एग्जांपल राजस्थान में हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने अभी जो प्रोग्राम में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को राजस्थान में एंट्री दी है और उनसे कहा है कि आप कहाँ कहाँ अपने सेंटर्स खोल सकते हैं, फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस खोल सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं जो वो यहाँ पर बिजनेस को लेके आएंगे और कई करोड़ों में इसको आगे लेके जाएंगे अपने राजस्थान को। इसी तरह राजस्थान के अलावा भी बाकी स्टेट्स इस बात से डरे नहीं, आगे बढ़ें। और जब हम यूनाइटेड होकर चलेंगे, खास करके मोदी जी से, जो हर वक्त उनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि कहीं भी कोई इमरजेंसी होती है, कहीं भी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ आती है, कोई भी चैलेंज आता है, तो वो सबसे आगे खड़े होते हैं इस चीज़ को फेस करने के लिए यूनाइटेडली विद एवरीबडी। जी कीर्ति जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। कुछ हमें अभी सावधान भी रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बात तो सही है कि हम एक पॉजिटिव उसके साथ में सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। हालांकि चीज़ें धरातल पे उतरेंगी जब कुछ बातें होंगी। तो अभी किसी तरह का कोई डर तो नहीं है व्यापारियों में? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है और भरोसा बढ़ा है। साथ ही साथ मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, जिस तरह से सिखाया जाता है और कई सारी नीतियाँ बनी है कि आप किसी को भी एम्प्लॉय करने से पहले उसकी पूरी आईडी प्रूफ लें, उसके बारे में जानकारी लें, और फिर उसके बाद आप अपने स्टाफ को, नॉट जस्ट फैशन इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, आप फैक्ट्री में भी कोई अपने स्टाफ एम्प्लॉय करते हैं तो उनकी आप पूरी जांच करके, उनकी निगरानी रख करके उन पे आप ऐसे लोगों को आप एम्प्लॉय करें। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह का माहौल था और बहुत सारे रोहिंग्याज इंडिया में, राजस्थान में यहाँ पलायन कर गए, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको सजग रहना पड़ेगा, आपको जागरूक रहना पड़ेगा, और जागरूकता के साथ साथ आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, कुछ हमें सजग रहने की भी आवश्यकता है, वो तो हमेशा ही रहना होता है। और बिल्कुल कुछ रिस्क भी होते हैं बिजनेस में,
लेकिन हमारे उद्यमी, क्योंकि हम जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, झकझोर देने वाली घटनाएं आ रही हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूत है और उनका कहना है कि हम मजबूत हैं, हमारे इरादे मजबूत हैं, टैरिफ वॉर में भी हम कुछ न कुछ संभावनाएं तलाश रहे हैं जो आने वाले दिनों में बहुत ही पॉजिटिव साबित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।